नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अरविंद पांडे और फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूं 15 मिनट शो में। दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का यानी भारतीय वित्तीय बाजार का एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। और इस पूंजी बाजार में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिन टर्म्स को हम आम जीवन में या कई बार ऐसे समाचार पत्रों के माध्यम से हम इसे पढ़ते रहते हैं। तो आज उन्हीं जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं और कई बार यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बिना देर की शुरू करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग स्टॉक मार्केट या यूं कह लें कि आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जो है, उससे संबंधित कुछ बेहतरीन टर्मोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। एज लाइक बुल क्या होता है, तेजड़िया जिसे कहते हैं, बियर क्या होता है, मंदड़िया हिंदी में कहते हैं, स्टैग क्या होता है। तो इन निवेशकों के बारे में आज हमें जो है वो डिटेल में समझना है। क्लास शुरू करने के पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप क्लास 6 to 8 में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का आगाज हो चुका है और अब अंजाम बाकी है। आप जुड़िए इस बैच के साथ, विजयी बैच के साथ, मात्र जो है 999 की एक बहुत नॉमिनल सी फीस में। और इस बैच के साथ, इस बैच में आपकी सारी क्लासेस जीएस और प्लस आपके सब्जेक्ट की सारी क्लासेस चलेंगी, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा। और इसके साथ साथ जो है कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप, ये दो बैच आपको इस बैच के साथ बिल्कुल मुफ्त जुड़ेंगे। इसका सीधा मतलब होगा कि हम लोग जो है क्लास में लाइव क्लास के साथ आपके साथ इंटरेक्ट होंगे ही, प्लस इसके अलावा जो है आपको चैप्टर वाइज और उन टॉपिक से संबंधित जो है लगभग 5000 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ भी हम लोग जो है लाइव क्लास में मिलेंगे। हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ये बैच भी आपको फ्री मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो विजयी बैच पीआरटी 1 to 5 के लिए अगर आप हैं तो आप 999 में ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, विजयी बैच। पीआरटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बैच के साथ भी आपको दो बैच मुफ्त मिलेंगे, कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप। ये दोनों ही बैच आपको इस जो है आपको फ्री मिलेगा। तो बिना देर के शुरू करेंगे सेशन आज का। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से जिन टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक है बुल एंड बियर के बारे में डिस्कस करेंगे। बुल क्या होता है और बियर क्या होता है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा बात करें तो एक तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, तीसरी टर्मोलॉजी है जो अक्सर हम लोग सुनते होंगे, स्टैक क्या होगा। कई बार हमारे एग्जाम में सवाल पूछा गया, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है ना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होगा, इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। और शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण यानी कि इसे हम कहते हैं हॉस्टाइल बिडिंग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्टाइल बिडिंग कहते हैं। तो हॉस्टाइल बिडिंग क्या होता है, ये इतने टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। क्लियर बात। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा इस चैप्टर की भूमिका बना लेता हूं और फिर इन टर्म्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय वित्तीय बाजार के बारे में। भारतीय वित्तीय बाजार की बात करें अगर, तो इस बाजार के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक मनी मार्केट जिसको मुद्रा बाजार कहते हैं और एक कैपिटल मार्केट जिसको पूंजी बाजार कहते हैं। और ये जो पूंजी बाजार है ये हमारे देश में एक स्टैट्यूटरी बॉडी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसे हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो सेबी ही जो है इस बाजार को रेगुलेट करता है, इसका नियमन करता है, इसको नियंत्रित करता है। अब इस बाजार की खास बात क्या होती है, यानी कि जो कैपिटल मार्केट है, आम बोलचाल की भाषा में कई बार इसे आप स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो जो कैपिटल मार्केट है वो एक ऐसे मार्केट के तौर पर काम करता है जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के माध्यम से, यूं कह सकते हैं दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के माध्यम से जो है फंड की रेजिंग की जा सकती है। यानी कि अगर आपको दीर्घकाल के लिए फंड चाहिए या अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आप कैपिटल मार्केट आपके लिए यानी पूंजी बाजार आपके लिए एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। यानी कि अगर आपको 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इसके लिए जो हमारे देश का फाइनेंशियल मार्केट है वो स्टॉक मार्केट कहलाता है, यानी उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं एंड गवर्न्ड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर बात। तो आज हम लोग कैपिटल मार्केट के ही कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस टर्म्स के बारे में हमारी आपसे चर्चा होगी वो होगा आपका तेजड़िया और मंदड़िया किसे कहते हैं, यानी कि बुल एंड बियर किसे कहते हैं। आपसे बात करें तो हम कहेंगे सर बुल एंड बियर किसे कहते हैं। हिंदी में इसके कई सारे भांति भांति के नाम हैं। बुल्स को हम लोग तेजड़िया कहते हैं, कई जगह इसको तेजी वाला लिखा जाता है। बियर्स की बात करें तो इसे हम मंदड़िया कहते हैं, कई बार इसे कई जगह इसको मंदी वाला के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात। तो क्या होगा बुल एंड क्या होगा बियर, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। ये आपका एक बियर का इमेज है और ये आपको जो है इमेज दिख रहा होगा, ये बुल का इमेज है। जनरली आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप खबर देखते होंगे तो कई बार ऐसा देखते हैं कि सेंसेक्स जो है पिछले दिन, यानी कि जो स्टॉक मार्केट का जो इंडिकेटर है वह कुछ अंक नीचे चला गया। या कई बार आप ऐसी भी खबरें पढ़ते होंगे जहां पर ये देखते होंगे कि जो आपका सेंसेक्स है, यानी जो सेंसिटिव इंडेक्स है,
वह जो है कुछ अंकों की उछाल पर बंद हुआ। तो दरअसल इस जो है खबर का सीधा मतलब ये होता है कि अगर हमारे स्टॉक मार्केट में बुल इन्वेस्टर्स बहुत एक्टिव होते हैं तो स्टॉक ऊपर उठता है, और जब बियर इन्वेस्टर जो है बहुत एक्टिव होते हैं तो दरअसल हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है वो क्या होता है, डाउन होता है। अभी होते कौन है, तो जब हम बात करेंगे बुल के बारे में, तो बुल एक ऐसे निवेशक को हम समझते हैं, यानी तिजड़िया एक ऐसे प्रकार के निवेशक हैं जो आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। और आशावादी प्रवृत्ति होने का मतलब ये होगा कि ये ऑलवेज ऐसा ये सोचते हैं कि फ्यूचर किसी भी स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। क्लियर बात। जैसे मान लीजिए कोई भी शेयर है, एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, तो ये कह सकते हैं एक आशावादी निवेशक होते हैं और ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर जो स्टॉक है वो ग्रो करेगा। तो अगर इनको ये पता है कि इन फ्यूचर स्टॉक ग्रो करेगा तो इस केस में या उन कंपनियों के शेयर्स को क्या करने लगते हैं, खरीदना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, ये खरीदना प्रारंभ करते हैं। लेकिन वहीं पर जस्ट अपोजिट बात करें, अगर मंदड़िया जो होता है, जो बियर इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, वो एक निराशावादी प्रवृत्ति का निवेशक होता है। वो हमेशा ये बात का अनुमान लगाता है कि फ्यूचर किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक की जो प्राइस है उसमें गिरावट होने की संभावना है। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई निवेशक है जो ये सोचता है कि एक्स वाई जेड जो कंपनी है इसके शेयर में गिरावट आएगी, तो वह उसको जो है क्या करेगा, उसको बेचने का कार्य करेगा, यानी उन शेयर्स को बेचने का कार्य करेगा। यानी सेम कंपनी के शेयरों के प्रति इन्वेस्टर्स का जो अप्रोच है वो दो टाइप का हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी है, हम लोग यहाँ 50 लोग बैठे हैं, तो हो सकता है इसमें 40 लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी, क्योंकि वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो हो सकता है कि शेयर की प्राइस बढ़ने के अनुमान के आधार पर वो शेयर्स को परचेज करने लगे। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर जरूर होंगे जिनको ये पता होगा कि जिनको कुछ कंपनियों या उस कंपनी की कुछ खामियों के बारे में पता होगा, और वो ऐसा जो है अपना विचार रखेंगे कि जो है हो सकता है कि ये शेयर की कीमत बढ़े, लेकिन जब शेयर की कीमत गिरेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके कारण वह शेयर को बेचने का प्रयास करेंगे। यानी जो मंदड़िया होते हैं वो शेयर को सेल करते हैं, यानी स्टॉक को बेचने का काम करते हैं, और जो बुल होते हैं वो दरअसल स्टॉक को खरीदने का काम करते हैं। आई थिंक ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यह एक प्रकार का इन्वेस्टर है, यानी कि मैं भी एक इन्वेस्टर हो सकता हूं, और मेरी भी जो प्रकृति होगी वह बुल एंड बियर की हो सकती है। क्या हो सकती है, बुल एंड बियर की हो सकती है। अगर मैं शेयर परचेज कर रहा हूं तो मैं बुलिश मार्केट को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं शेयर्स को बेच रहा हूं तो मैं बियरिश जो है जो मार्केट है उसको क्या कर रहा हूं, प्रमोट कर रहा हूं। क्लियर बात यहाँ पर। और अभी मैंने आपको जो है, जब हम लोगों ने इस क्लास को प्रारंभ किया तो हमने आपसे एक न्यूज़ डिस्कस करने के लिए कहा कि जब आप जो है कभी भी आप खबर पढ़ते हैं और देखते हैं कि जब स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो अक्सर आप देखते होंगे कि ये जो है ना बुल को जो है क्या किया जाता है, स्टॉक मार्केट में शो किया जाता है, या आप जो है खबरों में आप इसका जो है इमेज आप जरूर देखते होंगे। लेकिन जब वही स्टॉक डाउनफॉल होता है तो आप जो है बियर को आप जो है बहुत एक्टिव हुए या बहुत एक्टिवली जो है आप इनको खबरों में देख सकते हैं, या आप जो है न्यूज़ में इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर बात यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ये दोनों ही निवेशक हैं। तेजड़िया आशावादी निवेशक होते हैं, बाजार की तेजी में आस्था रखते हैं और ये शेयर की खरीदारी करते हैं। और इससे भिन्न जो मंदड़िया होते हैं वो निराशावादी निवेशक होते हैं और इसके साथ वो बाजार में मंदी का अनुमान लगाते हैं, अतः वह शेयर की बिक्री करते हैं। यही कारण है जब शेयर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो बाजार को बुलिश, और जब शेयर बाजार नीचे की तरफ जाता है तो बाजार को बियरिश जो है वह कहा जाता है। मुझे लगता है ये पूरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग, यानी अपने सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएं। अब हम बात करेंगे स्टैक के बारे में। स्टैक क्या होगा, तो स्टैक भी अ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, ये भी एक प्रकार के निवेशक होते हैं। क्लियर है ना। अब ये निवेशक का काम क्या होगा, स्टैक क्या होंगे। स्टैक ऐसे इन्वेस्टर्स को आप कह सकते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। क्लियर बात। तो स्टैक उन इन्वेस्टर्स को या उन निवेशकों को दरअसल कहा जाएगा जो है जोखिम कम लेंगे या जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे निवेशक वो निवेशक होते हैं दरअसल जो निवेशक जो है वो अल्पकाल में यानी शॉर्ट टर्म में ही क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने का सीधा मतलब ये होगा कि ये बाजार में आते हैं, है ना, ये आईपीओ जैसे जो है टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही जो है कोई कंपनी लिस्ट होती है वैसे ही उसके शेयर को बेच करके और जो भी इनको प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को रिसीव करके वो निकल लेते हैं।
क्लियर बात। तो ऐसे समझिए कि अगर कोई इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या किसी कंपनी का एफपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्लियर बात, और वो प्राइमरी मार्केट में जो है जब कंपनी अभी लिस्ट नहीं हुई है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो कंपनी का आईपीओ खरीदा, जैसे कंपनी लिस्ट हुई एक सर्टेन डेट को, वैसे उस कंपनी के शेयर्स को बेच करके निकल गया, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को दरअसल हम कौन से इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं? ऐसे इन्वेस्टर्स को स्टैक कहते हैं। तो ये बुल एंड बियर की तरह भी एक प्रकार के ये निवेशक होते हैं, और स्टैक जो है वो अल्पकालिक निवेशक होते हैं, वो तत्काल लाभ बनाने का प्रयास करते हैं, वो बहुत देर तक या बहुत समय तक बाजार में टिकने का प्रयास नहीं करते हैं ये निवेशक। क्लियर बात। एक ही दिन में शेयर की खरीद कर उसे तुरंत बेचने का प्रयास करते हैं, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन एक दिन में शेयर खरीदते हैं और जिस दिन भी जो है उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है उस पहले दिन वो शेयर को बेच करके निकल जाते हैं। सामान्यतः वह कंपनियों के आईपीओ जैसे टर्म में निवेश करते हैं। जिस दिन कंपनी सूचीबद्ध होती है, लिस्टेड होती है, उस दिन शेयर को बेच करके वो लाभ कमा करके निकल लेते हैं। आईपीओ की बात करें तो इसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से जानते हैं। क्लियर बात। आईपीओ क्या होता है? तो जब कोई अनलिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी? जब कोई अनलिस्टेड कंपनी जो है प्राइमरी मार्केट में कोई नया इशू जारी करती है, जब कोई नया शेयर इशू करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं। लेकिन वही जब कोई कंपनी क्या हो जाती है? लिस्टेड हो जाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, है ना। जब भी हमारे देश की किसी स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी क्या हो गई? लिस्टेड हो गई, और उसको दोबारा न्यू इशू करके या नए शेयर के माध्यम से अगर मार्केट से फंड उठाना है, फंड रेज करना है, तो दरअसल वो कंपनी जो है प्राइमरी मार्केट में क्या लेकर के आती है? एफपीओ लेकर के आती है, जिसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के नाम से जानते हैं। यानी लिस्टेड कंपनी एफपीओ इशू करते हैं और अनलिस्टेड जो कंपनियां होती हैं वो क्या इशू करते हैं? आईपीओ जो है वो इशू करते हैं। ये दोनों ही जो है वो स्टॉक मार्केट में, याद रखिएगा, दोनों स्टॉक मार्केट में प्राइमरी मार्केट एक होता है, उस प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत जो है ये इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया होती है, जिसमें कंपनी डायरेक्ट जो है इन्वेस्टर्स को शेयर सेल करती है और फंड उठा करके कंपनी जो है अपना फंक्शन करती है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वह शेयर को परचेज करने के बाद जब इन्हें शेयर को सेल करना होता है, तो अगर उन्होंने आईपीओ में निवेश किया होगा तो सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में इंतजार करते हैं कि कंपनी कब लिस्टेड होगी। क्लियर बात। और जब एफपीओ कोई भी इन्वेस्टर खरीदता है तो ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड, कंपनी लिस्टेड होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज में वो जा करके शेयर बेच सकते हैं और दूसरा कोई इन्वेस्टर उन शेयर्स को क्या कर सकता है? खरीद सकता है। तो मुझे लगता है ये तीनों ही टर्म्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। बुल क्या है, बियर क्या है और स्टैक क्या है। क्लियर बात। बढ़ेंगे अब एक और टर्म्स के बारे में, आपने बहुत बार सुना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग। क्लियर बात। हिंदी में बात करें तो इसे हम भेदिया कारोबारी कहते हैं। क्या कहते हैं? भेदिया कारोबारी या भेदिया कारोबार के नाम से जानते हैं। भेदिया कारोबारी कह सकते हैं, है ना, या भेदिया कारोबार के नाम से जानते हैं। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होगा? इनसाइडर ट्रेडिंग का सीधा मतलब होता है जब कोई भी ऐसा ट्रेडर, जब कोई ऐसा इन्वेस्टर जो कंपनी के कुछ सीक्रेट जानता हो, कंपनी के कुछ बेहतरीन या ऐसी बातों को जानता हो जिसको आम जनता में डिस्क्लोज नहीं किया गया हो या आम लोग उसे नहीं जानते हैं, और उस सीक्रेट के आधार पर, उस जो है गोपनीय जानकारी को वह पब्लिक में साझा करके, यानी उसको पब्लिक करके अगर कोई शेयर परचेज और सेल करने लगे या उस जानकारी के आधार पर वह कहीं से पैसा बनाने का प्रयास करे, तो ऐसी ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग, ऐसे ट्रेडर को इनसाइडर ट्रेडर के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात। मुझे लगता है बहुत आसान भाषा में आप समझ चुके होंगे। कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी संबंधित हो और कंपनी का गोपनीय जानकारी अगर प्राप्त हो और उस जानकारी को साझा करके क्या कर रहा है? वो लाभ कमाने का उद्देश्य रखता हो, और इस आधार पर ये शेयरों की खरीद बिक्री करने लगे, वह जो है क्या करने लगे? वह शेयरों की खरीद बिक्री करने लगे ना। तो ऐसे कारोबारी को हम क्या कहते हैं साहब? इसको हम भेदिया कारोबारी के नाम से जानते हैं। इसी को हम इनसाइडर ट्रेडर के नाम से, इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। मुझे लगता है आप भली भांति इसे समझ चुके होंगे। और आज का एक लास्ट जो टर्म है ये है आपका हॉस्टाइल बिडिंग। क्या होता है? ये लास्ट टर्म है और इसको हम कहते हैं हॉस्टाइल बिडिंग कहते हैं। क्लियर बात। अब हॉस्टाइल बिडिंग क्या होगा? शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण क्या होता है? तो हॉस्टाइल बिडिंग का सीधा मतलब होता है जब किसी कंपनी के पास अपने ही कंपनी के 51% से ज्यादा के शेयर ना हो या 51% तक भी शेयर ना हो। जैसे मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है ना, इसका जो है ओनर कोई पर्सन है, ये इसके ओनर साहब हैं, और इस कंपनी का इनके पास जो शेयर है वो है केवल 30%।
कितना परसेंट है? 30% है। क्लियर बात? तो लीगली तो 51% से ज्यादा या 51% तक का अगर होता तो ये ओनर होते, लेकिन 30% ये ओन करते हैं शेयर्स को, और बाकी जो 70% का जो शेयर है इनका, वो जो है वह पब्लिक है। मतलब पब्लिक का मतलब आम लोगों के पास जो है वो उसकी होल्डिंग है। क्लियर बात? तो अब इसमें क्या होगा कि कोई एक दूसरे व्यक्ति आए और इन्होंने क्या योजना बनाई, ये जो 70% का आम पब्लिक में जो शेयर जो है फ्लोट कर रहा है, इस शेयर्स को इन्होंने परचेज करना स्टार्ट कर दिया, और देखते ही देखते इन्होंने 51% तक के शेयर खरीद लिए। यानी 70 में से 51% जो है शेयर के ओनर कौन बन गए? ये मिस्टर साहब बन गए, XYZ, या ये कोई मिस्टर बी पर्सन है, ये बन गए। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये पर्सन के पास, हालांकि कंपनी ने ये कंपनी को स्टार्ट तो इन्होंने किया था, फाउंडेशन न्यू सब इन्होंने डाला था, लेकिन चूंकि अपनी ही कंपनी में वो ओनर नहीं थे, उनके पास जो है स्टेक कम था, और किसी ने जानबूझ करके ऐसा किया कि इस कंपनी का 51% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग ये होल्ड करने लगे, तो ऑटोमेटिक ये पर्सन जो है ये कंपनी के क्या बन जाएंगे साहब? ओनर बन जाएंगे, है ना। डॉक्यूमेंटेशन का अब काम होगा और ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी मिस्टर बी को, जो है वो क्या हो जाने वाली है? ट्रांसफर हो जाने वाली है। तो ऐसा जो अधिग्रहण होता है, ऐसा जो है जो एक्विजिशन होता है, इसे हम लोग जो है हॉस्टाइल बिडिंग के नाम से जानते हैं, या शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर बात? तो जब किसी संस्था के संस्थापक के पास अपनी कंपनी के शेयर ना हो, तो ऐसी स्थिति में अन्य कोई निवेशक संस्थापक की इच्छा के विरुद्ध कंपनी से बाजार में 51% ज्यादा शेयर खरीद सकता है। इस स्थिति में कंपनी का नियंत्रण उस नए निवेशक के पास चला जाता है। ऐसे अधिग्रहण को शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यह अवैध तो नहीं है, ये इलीगल वैसे नहीं होगा। इलीगल कैसे होगा? मैं किसी कंपनी के 51% के शेयर्स को मैं अगर परचेज कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे कोई रोक थोड़ी सकता है, ये मैं कोई इलीगल थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन कहा जाता है, सेबी कहती है कि ये अनैतिक जरूर है। अनैतिक इसलिए है क्योंकि इसमें ओनरशिप बदल जाती है। अगर जानबूझकर कोई ऐसा कर रहा है तो शायद उस व्यक्ति के लिए यह नैतिकता नहीं रह गई, या उस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अनैतिक लगेगा जिसकी ओनरशिप जो है वो रातों रात छिन जाती है। क्लियर है बात? तो इसे हम कहते हैं हॉस्टाइल बिडिंग कहते हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से 4 प्रमुख जो है कुछ मुख्य जो है टर्म्स के बारे में डिस्कस किए, एज लाइक बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, स्टैक क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, एंड हॉस्टाइल बिडिंग क्या होता है, यानी शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण क्या होता है। आज की क्लास में इन 4 से 5 जो है महत्वपूर्ण टर्मोलॉजीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अपने किसी अन्य बेहतरीन टॉपिक के साथ। आपको लगता है कोई अगर इंडियन इकोनॉमी का कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पढ़ने में या समझने में कठिन लगता है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसे पिन कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगर वो वीडियो या अगर वो टॉपिक 15 मिनट के अंदर वो अगर रिजॉल्व हो सकता है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसी टॉपिक पर आगे आपसे बातचीत कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।